हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा आ, काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर में 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है और काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस है वो मैक्सिमम प्राइवेट ही है। और यहाँ पर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर में जो हम लोग कॉलेजेस देख रहे हैं वो उसमें 8 कॉलेजेस है। उसमें सम ऑफ द कॉलेजेस गवर्नमेंट है और सम ऑफ द कॉलेजेस प्राइवेट है। तो मैंने यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताया जो कि महाराजगंज मेडिकल कैंपस थी। अब उसके बाद मैंने उसकी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, उसे टोटली प्राइवेट भी नहीं बोलते, एक ट्रस्ट फंड द्वारा चलता है, वो जानकी मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जानकी मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं बात करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। क्लाइमेटिक कंडीशन, नियरेस्ट बॉर्डर, आप काठमांडू से कितना दूरी पर है, काठमांडू से गाड़ी कैसे मिलेगा, आप दूसरे जगह से आते हैं तो कैसे मिलेगा, उसमें बजट क्या थी लास्ट ईयर, इससे पहले क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मैं आपको जैसे कि ये काठमांडू जो जानकी मेडिकल कॉलेज है वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन या महाराजगंज मेडिकल कैंपस उसकी सेंट्रल मेडिकल कॉलेज है। तो इसका जो फी स्ट्रक्चर, सबसे पहले मैं फी स्ट्रक्चर बात कर देता हूँ। इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो आपको टोटल ये जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है उसके अनुसार से लगता है, मीन्स $75,021 है आपको। और इंस्टॉलमेंट भी सार्क कंट्री से आप इंडियन स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं तो आउट ऑफ सार्क कंट्री की $90,016 है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट ऑफ बैंक लगता है, नेपाल राष्ट्र बैंक। और आपका जो फी है इसमें त्रिभुवन यूनिवर्सिटी जानकी मेडिकल कॉलेज का, तो ये हो गई। और इसमें आपको ऑलमोस्ट जो लास्ट ईयर की फ़ी क्या थी मैं वो भी बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी बच्चा इसमें एडमिशन लिया उसका मैं बता दूं कि जिसमें जीरो जानकी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एक सीटें वैकेंट गई, नहीं तो बाकी सारे पैक है। जो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और जानकी मेडिकल कॉलेज में आपको यहाँ पर जो टोटल जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो सबके सब ऑन द बेसिस ऑफ नीट लिया है। कोई भी बच्चा नहीं है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ एग्ज़ाम लिया है एडमिशन। तो जानकी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जो नेपाल की है सबसे ज़्यादा रैंक को बच्चे को लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है सिर्फ 13 ही सीट फुल करना है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में यहाँ पर 4,356 रैंक तक की बच्चे को हुआ। उसी तरह से यहाँ पर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको देखने को मिलेगा, सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें 4,626 रैंक तक की चल गई। और थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें 4,008 से 9 रैंक तक की बच्चे को हुई। और यहाँ तक कि इतना रैंक जाने के बाद भी जो वापअप है या मॉपअप राउंड है उसमें भी इसकी सीटें सबसे ज़्यादा खाली हुई, जो वहाँ पर 5 सीटें वैकेंट हो गई। तो ये रहा जानकी मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं दोस्तों, एक मेरा जो है उसमें बात करते हैं। जानकी मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हुआ करता था 2019 तक 100 सीटें हुआ करता था। जब मेडिकल एजुकेशन 2019 के बाद 2020 में इस्टेब्लिश हुई तो इसकी सीटें 100 से कट कर 50 कर दिया गया। और इस कॉलेज में 50 सीटें होने के बावजूद इसमें आपको 17 सीटें जो है फॉरेन के लिए है, मीन्स विदेशी बच्चे के लिए है, जिसमें इंडियन आते हैं। उसके बाद इसमें पेइंग की जो सीटें है 13 है और जो स्कॉलरशिप की सीटें 17 और 13 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। जो स्कॉलरशिप की सीटें हुई वो 20 हो गई। तो ये बात है, 20 ठो स्कॉलरशिप सीट और 13 ठो निपलिज के पेइंग की सीटें और 13 नहीं 12 ही है। और इसमें आपका वो फॉरेन के लिए 17 सीटें। उसके बाद आते हैं कि जी इसकी लोकेशन, ये कॉलेज जो है जनकपुर में लाई करता है, जनकपुर के पास है। तो इसके अगर आप नियरेस्ट बॉर्डर की बात करेंगे तो जनकपुर से एक सिलीगुड़ी हो सकता है, जनकपुर बॉर्डर हो सकता है, बीरगंज के भी बॉर्डर आप ले सकते हैं। 200 किलोमीटर की डिस्टेंस जितना आएगा बीरगंज से जनकपुर, ये सारे आपको नियरेस्ट बॉर्डर हो गई। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट जो बिहार की क्लाइमेट है वही क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपको जो बिहार की लैंग्वेज है भोजपुरी, वही भोजपुरी लैंग्वेज आपको फेस करना पड़ेगा। कॉलेज में तो आपको नेपाली और इंग्लिश भी होगा, लेकिन यहाँ पर भोजपुरी, बाहर भोजपुरी, पेशेंट भोजपुरी, सब कुछ भोजपुरी, ये बातें रही।
उसके बाद आपको ये सोच रहे हैं कि जे काठमांडू से इसका डिस्टेंस क्या है, तो काठमांडू से आपको फ़्लाइट मिल जाएगा डायरेक्ट जनकपुर के लिए, जो कि कॉलेज की पास ही में एयरपोर्ट है, कुछ डिस्टेंस ज़्यादा दूरी नहीं है। वहाँ से आप इजीली टैक्सी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आप बसवे से जाते हैं तो बस भी मिल जाएगा आपको। फ्लाइट से जाएंगे तो 30 to 40 मिनट जितना टाइम लगेगा। आपको रोडवे से जाएंगे तो बस मिल जाएगा, बसेस मिलता है, एसी वाला नॉन एसी वाला सब टाइप का मिलेगा, आपको हाइस भी मिलेगा। तो ऑलमोस्ट आपको जो टाइम है ये बस से जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपको 7 to 9 आवर्स लग सकता है, 7 to 9 आवर्स या 6 to 8 आवर्स लेकर चलिए लग सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो एक से फूड की बात किया जाए किस तरह के फूड मिलेगा, तो जानकी में आपको बिल्कुल बिहारी स्टाइल फूड मिलेगा। मीन्स जो बिहार की खाने हैं वो सारी चीज़ मिल जाएगा आपको। नाश्ता में पकौड़ी भूजा ये सब चीज़ें मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जो आपको लैंग्वेज को उतना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर नेपाली आप तो नहीं भी सीखेंगे तो आप निकल जाएंगे MBBS बन के। नेपाली आप तो भूल ही जाइए, सीख भी नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ हो गई। और आपको बता दूं कि जो फी स्ट्रक्चर्स 2019 में आई थी मेडिकल एजुकेशन, 19 के बाद 2020 में मेडिकल एजुकेशन आई थी, तो 17 सीटें में से ओनली 2 to 4 या एक भी सीटें नहीं फुल हुई थी बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं आ रहा है। और 2020 के बाद जानकी मेडिकल कॉलेज का जो कॉलेज ने खुद अपना फी काफ़ी रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर 45 से 50 में ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जा रही थी। रहना खाना पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेंटेन हो जा रही थी। तो उसके बाद ये जो कॉलेजेस है एडवर्टाइजमेंट किया गया, काफ़ी ज़ोरदार से एडवर्टाइजमेंट किया गया और इंडियन सब ने अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि इंडियन को क्वालिटी से भी ज़्यादा पैसा कम होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि जो इंडिया से वही बच्चा जो बाहर पढ़ने जाते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा कम है, नहीं तो वो तो अपने कंट्री में भी ज़्यादा पैसा पे कर ले सकते हैं। तो एक ये चॉइस हो गई, ये रीज़न हो गई। दूसरा रीज़न मैंने बताया कि जी ये काफ़ी सारा नियरेस्ट है, ऑलमोस्ट बिहार की बॉर्डर पर है, तो आपको बहुत सारे नज़दीकी बॉर्डर सब से मिल जाएगा। रक्सौल से भी जा सकते हैं, सिलीगुड़ी से जा सकते हैं, जनकपुर बॉर्डर भी हो गई आपको। सारे जो नज़दीकी बॉर्डर सब है वहाँ पर है, तो बिहार के बच्चे के लिए एक ज़्यादा अट्रैक्शन केंद्र बना और बिहार के बच्चे जो गए और लेकर आ गए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब फाइनली उसमें जो बजट थी 45 से 50 थी, इस साल भी थोड़ा बहुत उसी के रेंज में रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसमें 17 सीटें हैं, अभी भी इसकी डिमांड ज़्यादा है, टारगेटेड ज़्यादा है ऑडियंस, सब अभी भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो मैं फाइनली ये कंक्लूड करना चाहूँगा, नेटफ्लिक्स बच्चे की इसमें जो रैंक है 4809 तक की गई, जो कि ऑलमोस्ट नेपाल की सबसे ज़्यादा रैंक के बच्चे को लेने वाले कॉलेज बन गई, हाईएस्ट है। नेपाल की यहाँ पर BSc नर्सिंग भी पढ़ाई होता है, MBBS भी पढ़ाई होता है और सारे फील्ड भी पढ़ाई होता है। तो ये बातें रही। आपको अगर जो बच्चा इंडिया में ये सोच रहा है कि मुझे नियरेस्ट कॉलेज चाहिए तो जानकी को बना सकता है। जो बच्चा मुझे सोच रहा है कि मुझे सस्ता वाला कॉलेज चाहिए, सबसे सस्ता वाला, वो जानकी को बना सकता है। जो इस बच्चा सोच रहा है कि मुझे नेपाली कभी सीखना ही ना पड़े, मुझे नेपाली कुछ भी बोलना ना पड़े, पेशेंट इंटरेक्शन में भी मुझे नेपाली के जरूरत ही ना पड़े, मैं भोजपुरी अपने भोजपुरी जो लोकल लैंग्वेज में कहाँ जाइ छी, कथी करै छी, का कैला खैला कि ना खैला, ये सब बोले के चाहिए, तो वो ओतहु पढ़ लेते। मैथिली हम बाज गेलिए, भोजपुरी में बोल ले। तो जनकपुर के बहुत लोग यहाँ रहे छे, ओकरा बाद वही चुके यहाँ पर मैथिली बोले पड़े, तो वो भी आ सकता है यहाँ पर। और जो बच्चा सोच रहा है कि ऑलमोस्ट जो क्लाइमेट है बिहार के स्टाइल में हो, खाना स्टाइल बिहार के स्टाइल में हो, फूडिंग बिहार के स्टाइल में हो, तो वो जानकी को ले सकता है, क्योंकि कुछ भी नहीं चेंज होगा, बिहार में पढ़ रहे हो, आपको फीलिंग आएगा। तो सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और इस कॉलेज के लिए और कुछ बोलने के लिए ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैं बोल पाऊँ इस कॉलेज की उतना कुछ बड़ा बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है, कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये कॉलेज की भी मैं वीडियो साइड में लगा दूंगा और एक इंट्रो टाइप की, वो आप देख सकते हैं।